क्रीम वाले केक में फॉन्डेंट का यूज करने पे आप लोगों को प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे आप लोगों के केक का वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर कस्टमाइज केक बनाते हो तो आज ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर क्रीम वाले केक पे ही हम फॉन्डेंट लगाए हैं और ये केक की पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो एक एक पॉइंट को कवर करेंगे जिससे कि आपका परफेक्ट 2.5 किलो का केक, कस्टमाइज केक, वो भी विथ फॉन्डेंट और रसमलाई फ्लेवर में। मतलब जब भी आप कोई भी फ्लेवर को ऐड करते हैं, फॉन्डेंट ऐड करते हैं तो केक का वेट बढ़ जाता है, पर आप इस तरीके से बनाइएगा तो आपका परफेक्ट केक बनेगा। सबसे पहले डिसाइड करना होता है केक टिन। तो जैसा हमें कस्टमर भेजे थे फ़ोटो उसके अनुसार हम 8 और 5 इंच का टिन डिसाइड किए और थोड़ा सा उसमें एक कागज़ लगाकर, एक पेपर लगाकर और ऊपर से ऑयल लगा लिए। अब यहाँ पर हम प्रीमिक्स लिए तो सिंपल हम यहाँ पे वनीला प्रीमिक्स ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम कितना प्रीमिक्स लिए ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राम में दिखा रहे हैं। प्रीमिक्स को हम 2 भाग में डिवाइड कर लिए थे क्योंकि हमें उसे बनाना था, बीट करना था। बड़ा बर्तन में करते तो एक साथ कर लेते, छोटा बर्तन में कर रहे थे तो अलग कर रहे हैं, बस सिंपल सी यही बात है। अब यहाँ पर हम जो ये मेरे पास बीटर है ना, इससे हम इसे मिक्स करेंगे। इसके मतलब ये नहीं है कि आपको ओवर बीट करना है, बिल्कुल ओवर बीट नहीं, मतलब बीट करना है, बस हमें एक स्पीड पर मिक्स करना है। अब मिक्स करने के बाद हम बैटर को दोनों को पार्ट में डाल दिए, दोनों टिन में, और हम इसे ओटीजी में, मेरा मॉर्फी रिचर्स का ओटीजी है, इसमें बेक किए। और बड़ा केक था तो फ्रिज भी साफ़ करना था। देखिए हम होम बेकर ना सफाई हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में जो भी चीज़ बनता है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है, हाइजीनिक तरीके से ही बनता है। तो सिर्फ केक रखने के लिए भी हम फ्रिज को साफ़ किए। और मेरा यहाँ पर हम आपको दिखा दिए कि जो स्पॉन्ज का वेट है वो लगभग 1200-1300 ग्राम है। ठीक है ना, पक्का बन गया यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि हम क्रीम ले रहे थे। तो देखिए आपको हम 2 चीज़ बताते हैं। जब आपको क्रम कोट करना हो तो अलग से क्रीम आप बनाइए, लेकिन जब फाइनल फिनिशिंग करनी हो तो अलग से क्रीम बनाइए सेम डे। तो हमें ये बनाकर फ्रिज में रख देना था क्रम कोट करके। तो हम यहाँ पे 3 कप लिए थे व्हिपिंग क्रीम और 3 कप को हम बीट कर रहे थे। मतलब इससे हमें फाइनल जो भी मेरा फाइनल डेकोरेशन था वो नहीं करना था, क्योंकि देखिए ये इंगेजमेंट का केक था, किसी का स्पेशल ओकेजन का केक था। एक तो खुद मन में रहता है ना कि जो हमारा केक है उससे किसी का सेलिब्रेशन में अगर जा रहा है तो ये मेरा हम लोगों के लिए, हम होम बेकर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो बढ़िया से हम उसे बना के दे, बहुत टेंशन रहती है। और ये कस्टमर जो ऑर्डर किए थे, एक दिन पहले ऑर्डर किए थे, मतलब शॉप में इनको नहीं मिला उसके बाद ये ऑर्डर किए थे। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते जा रहे हैं, साथ साथ हम आपको देखते भी जाइए वीडियो को, मेरी बात ध्यान से भी सुनते जाइए। एक एक चीज़ को हम, वीडियो तो बनाने का यहाँ पे 1 घंटा का ये बनता है, पर हम इसे कट कर कर के बनाए हैं, लेकिन हम सब कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऑर्डर आया था, हमें शनिवार को रात में फ़ोन किए तो डिसाइड किए, मतलब वो पूरा बताए कि हमें इंगेजमेंट केक चाहिए। तो हमें लगा कि कितने का चाहिए, नहीं चाहिए, तो बोले ना उनको बता दीजिए। तो बताएं कि हमें 5 पाउंड का चाहिए। तो हम बोले ठीक है बनाएंगे। रसमलाई फ्लेवर का चाहिए, तो रसमलाई फ्लेवर का भी चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर ना हम जो केक का प्राइस लिए उससे आपको थोड़ा ज़्यादा ही प्राइस लेना है, क्योंकि क्यों लेना है ये सब भी आपको बता रहा है। देखिए जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आता है। एक बार ही ना गलती होगी, दोबारा तो नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए हम रसमलाई मंगाए हैं, यहाँ पे हम 400 रुपये का रसमलाई मंगाए हैं। अब आपको क्यों पैसे ज़्यादा लेना है ये बताते हैं। और यहाँ पर ये हम होममेड बनाए हैं, मतलब दूध को हम गाढ़ा कर लिए हैं और उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिए थे। और ये क्योंकि ये मार्केट का रसमलाई रहता है ना, बहुत मीठा रहता है, बिल्कुल आप उससे सोकिंग कीजिएगा ना तो वो क्या होगा ना, किसी बहुत मीठा मीठा आएगा। और कस्टमर को बैलेंस टेस्ट के साथ बिल्कुल बढ़िया चीज़ देना है, तो इसलिए हम वो पहले बना लिए और मार्केट वाला जो दूध था ना उसको थोड़ा मिक्स कर दिए। अब रसमलाई को हम यहाँ पर क्यों दिखाए, मेरे यहाँ पर दिखाने का रीज़न था कि आपको रसमलाई कैसे डालना है केक में। अब रसमलाई को आप पूरा ड्राई कर दीजिएगा, मतलब पूरा उसे निचोड़ दीजिएगा, तो उसमें बचेगा क्या, तो हल्का सा, मतलब उसको इतना ड्राई करना है, इतना भर उसे निचोड़ना है कि उसका रस भी उसमें रहे हल्का। इसलिए हम यहाँ पर दिखाएं। देखिए एक एक पॉइंट को देखिएगा, वीडियो लंबी होती है, लेकिन लंबी होती है तो इसमें बहुत चीज़ हम सिखाते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम एक लेयर में 4 रसमलाई डाले हैं,
4 रसमलाई डाले हैं यहाँ पर। देखिए रसमलाई भी मिलता है जो 20 रुपये पीस भी मिलता है, 25 रुपये पीस भी मिलता है, 30 रुपये पीस भी मिलता है, 35 रुपये पीस में मिलता है। तो इस पर डिपेंड करता है। तो हम बोले थे मेरे हस्बैंड को कि बढ़िया दुकान से जाकर हरीलाल से आप रसमलाई लेके आइएगा। तो बोले बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा। हम बोले पड़ेगा तो पड़ेगा, टेस्ट बढ़िया देना है, बढ़िया चीज़ लेना है। और यहाँ पे हम बादाम को चॉप कर लिए थे। तो यहाँ पे मेरा हम टोटल मंगवाए थे 400 रुपये का रसमलाई मंगवाए थे। अभी हम आपको पूरा कैलकुलेट करके भी बताएंगे कि कितना हमें इसका कॉस्ट पड़ा, कितना प्रॉफिट पड़ा, ये भी आपको बताएंगे। तो देखिए चीज़ बढ़िया होना चाहिए। और जब यहाँ पर हम खुद पहली बार पहुँचाने भी गए थे और यहाँ जो कस्टमर जो भी केक खाएं वो भी बहुत बढ़िया रिव्यू दिए कि बहुत अच्छा लगा। प्लस जो यहाँ एक गेस्ट भी आए हुए थे ना, वो भी मेरे जान पहचान के मेरे रिलेटिव भी थे। तो वो भी पर्सनली हमको रात में मैसेज, हम उनसे पूछे थे कि केक कैसा लगा था, तो बोले बहुत बढ़िया केक लगा था। अगर वो वीडियो देख रही होंगी तो वो भी रिप्लाई आपको कर देंगे यहाँ पर। तो हम अब क्या कर रहे थे यहाँ पर कि हमें बढ़िया से बनाना था। तो हर लेयर में हम 4-4 रसमलाई दिए हैं जो कि हर बाइट में बढ़िया से आएगा। अब क्या कर रहे हैं कि रसमलाई को देखिए यहाँ पे जूस भी हल्का हल्का है। हम साइड में बाउंड्री बना रहे हैं, एक क्रीम की बाउंड्री बना रहे हैं। हम रसमलाई केक बनाते हैं ना अगर, तो हम बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या करते हैं ना कि रस को हटाते नहीं हैं। और उसके जगह पर हम क्या कम करते हैं कि हम केक की सोकिंग कम करते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब आप टायर केक बनाते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये फ्राइडे को रात में ऑर्डर आया था, तो रात में तो हम चलो केक का स्पॉन्ज बेक कर लिए। और फ्राइडे नहीं, सॉरी, सैटरडे को ऑर्डर आया था और संडे को यहाँ सारा शॉप बंद रहता है। तो संडे को हम बहुत कोशिश किए कि हम पूछ ले कि मतलब कि है मिल रहा है कि नहीं सामान, ये वो, तो नहीं मिला, हमें अवेलेबल नहीं हुआ। तो फिर हमें नेक्स्ट डे बनाना था। तो हम वैसे ही सारा काम किए, जैसे हम बड़ा वाला केक को स्पॉन्ज को बनाए हैं ना, मतलब बनाए हैं, वैसे ही हम छोटा वाला को बनाए। देखिए जब भी आप टायर केक का ऑर्डर लीजिए, खास करके एंगेजमेंट का, शादी का, ये सारा चीज़ का ऑर्डर लीजिए, केक को सेट होना बहुत ज़रूरी है। केक को सेट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत। हाँ, कमेंट में हमसे बहुत लोग पूछे थे, जब हम इसका शॉर्ट्स भी डाले हैं तो बहुत लोग पूछे हैं कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए टायर केक में। सबसे पहली बात क्या है कि आपको क्रीम को परफेक्ट बीट करना है। अब वीडियो को भी देखते जाइए कि हम कैसे कैसे चॉप किए हैं बादाम, कैसे कैसे रसमलाई ऐड किए हैं। सारा प्रीमियम क्वालिटी का ये केक बनाए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हम भर भर के सब कुछ यूज किए। देखिए थोड़ा सा हमें लॉस हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम जो बना कर दे रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ये मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा ही रहता है। और लॉस तो नहीं होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि लॉस होता है। तो यहाँ पर जो हम सब कुछ लिए वो आपको बता दिए, परफेक्ट यहाँ पर डालें। और हम ये मंडे को फिर काम कर रहे थे और इस केक को पहुँचाने का जिम्मेवारी मेरा नहीं था। तो हम क्या, अब हम जो गलती किए वो आपको बता रहे, वो नहीं आपको करना है। पहले क्या है ना, पहले आपको यहाँ पर हम ये सारा कुछ बता रहे। देखिए कितना बढ़िया से रसमलाई दिए हैं कि कहीं पर भी आपको कुछ दिख रहा है कि अलग सा है, नहीं, पूरे का पूरा भरा हुआ है रसमलाई से। तो पूरा मेरा यहाँ पर रसमलाई लग चुका था, सिर्फ उसका दूध बचा हुआ था। तो दोनों को हम क्रम कोट करके रख दिए। यहाँ पे देखिए रसमलाई ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर हम दूध यहाँ पर सिर्फ इसका रखा हुआ है। दोनों मेरा क्रम कोट हो चुका है केक। हम केक में बहुत ज़्यादा सोकिंग नहीं करते हैं जब हमें टायर केक बनाना हो, वो भी हाइट में। यहाँ पे लगभग 4-4.5 इंच हाइट हो चुकी थी केक की। 4 लेयर कटिंग किए थे तो 4.5। देखिए क्या होता है ना, बहुत आपको सोच समझ कर केक बनाना पड़ता है। आपको सब कुछ जोड़ कर बनाना पड़ता है कि कितने का आप ग्राम का स्पॉन्ज ले रही हैं, कितने ग्राम क्रीम ले रहे हैं, ताकि आपके केक का वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़े। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, विथ फॉन्डेंट के साथ भी ये मेरा केक 2500 ग्राम का ही हुआ है। और यहाँ पर हम फूल लेने, जिप्सी लेने आए। यहाँ पर तो हम बता नहीं सकते हैं कि हम कितना बुरे फंसे। एक तो शादी का सीजन, जिप्सी यहाँ पर जब हम पूछे तो वो बोले 1800 रुपये है, तो जिप्सी तो देने के लिए तैयार ही नहीं थे। और फूल भी जो हम यहाँ पर लाए येलो कलर का, एक फूल हमें 40 रुपये का मिला। जिस हम 4 फूल लेकर आए थे उसमें एक फूल तो मेरा लगभग ये बिल्कुल ख़राब हो चुका था दूसरे दिन। अब हम दोबारा हम इस पर नहीं ला सकते थे कॉस्ट, और हम इस पर नहीं लगा सकते थे, तो हम क्या और दिमाग लगाएं वो आप यहाँ पर देखिए। हम दोनों केक का आपको दिखाते जा रहे हैं। अब हम इस तरीके से, जैसे मेरा एक केक हो गया ना इतना ग्राम का, तो हम कैलकुलेट किए कि अब हमें कितना क्रीम लगाना है। और देखिए यही वो सीक्रेट तरीका है। जब भी आप डबल टायर केक बनाएं, एंगेजमेंट केक बनाएं, कोई भी केक बनाएं, जब आपका केक हैवी हो तो आपको बीच में डॉबल डालना है।
केक को हम कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे डॉबल डाले हैं, आप छेद छेद दिख रहा होगा ना आपको, तो यहाँ पे हम स्ट्रॉ डाले हैं और 2-3 जो मेरे पास वुडन वाला डॉबल था वो डाले हैं। केक मेरा बहुत अच्छे से सेट है, बहुत अच्छे से सेट करना है। और यहाँ पर हम एक बनाए थे कि इसके ऊपर केक रखेंगे डब्बा से ये, फिर हमें लगा ना कि नहीं अगर इसके ऊपर हम रखेंगे तो इसकी थोड़ी सी हाइट आएगी और साइड में हमें बॉर्डर नहीं बनाना है, तो फिर हम उसे हटा दिए और हम जैसे मतलब बनाते हैं केक वैसे हम बनाए नॉर्मल। अब देखिए केक रखने के बाद ना चारों तरफ से हमें देख लेना है कि वो सही जगह पे है कि नहीं है, और साइड से जो जो थोड़ा बहुत अगर निकल गया है क्रीम को आपको उसको डाल देना है, मतलब साइड से स्मूथ कर लेना है, मिला लेना है। अब देखिए केक की फिनिशिंग पहले आप चेक कीजिए। 1 कप क्रीम को हम बाद में बीट किए थे, दूसरे दिन सवेरे आइसिंग करने के लिए। इस दिन मेरे घर में हमारे यहाँ अभी बहुत सारे गेस्ट भी आए थे, उसके बीच में हमें ये केक बनाना था, प्रिंट करवाना था, मतलब कैसे कैसे हम बनाए। इसके बाद ना रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब इस केक के स्ट्रेस से बनाने से एकदम, क्योंकि सिर्फ केक ही बनाना तो मेरा काम नहीं था ना, घर भी पूरा सबको आए हैं तो सबको भी काम करके थे ना, खाना पीना सब कुछ था, तो हम काम करके भी सारा कुछ दे रहे थे। ये प्रिंट कराने गए हम यहाँ पर शॉप में, मतलब हम बोले ना कि संडे को दुकान बंद था तो हमें मिला भी नहीं, तो हम बोले ना कि चलिए कोई बात नहीं है, आप सिर्फ हमें फॉन्डेंट ला दीजिए, कहीं से भी फॉन्डेंट ला दीजिए, बाकी सारा इंतजाम हम खुद कर लेंगे। फिर हम गए यहाँ पर टॉपर को प्रिंट करवाएं, मतलब हम इसे पिंटरेस्ट से निकाल लिए और प्रिंट करवाएं। अब प्रिंट कराना भी आपको इजी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है साइज, ऊपर वाला जो आपका केक जो बना है उसके साइज को हम पहले नापे, उसके बाद उसके हिसाब से हम प्रिंट करवाए। यहाँ तक आपको क्लियर किए। और यहाँ पर हम फॉन्डेंट मंगाए थे, ये हमें 220 रुपये का पड़ा, ठीक है। यहाँ पर हम जो एक मंगवाए हैं यही फॉन्डेंट मंगाए थे रेड कलर का, वैसे तो वाइट से बन जाता, लेकिन ज़्यादा मेरे पास टाइम भी बहुत कम था और काम भी बहुत ज़्यादा था, तो हम यहाँ पर रेड फॉन्डेंट मंगा लिए इस तरीके से। और अच्छा है ये फॉन्डेंट यूज करने में आसानी है। देखिए बरसात में थोड़ा प्रॉब्लम होता है पर गर्मी में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, और अभी पटना में बहुत गर्मी है, तो हम अभी से क्या कर रहे हैं कि बेल रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा बनाने का था ना, ये रफल वाला डिजाइन बनाने का था और एक गाउन बनाने का था, तो हम क्या किए कि फॉन्डेंट को बेल लिए। यहाँ पे हम थाली पर ही बेले हैं, बिना कोई भी एक्स्ट्रा फैंसी टूल का हम काम किए हैं। वैसा नहीं है कि टूल नहीं रहेगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे हम बड़ा वाला नोजल से कटिंग किए। अब हम आपको यहाँ पर क्या बताते हैं कि थोड़ा सा आप बड़ा ले लीजिएगा। देखिए जैसे जैसे हम बनाते गए ना, तब हमें कुछ अलग से कहे ना ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि हम कभी ये बनाए नहीं थे, फर्स्ट टाइम बना रहे थे। फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा बना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बनाए, और इसमें सपोर्ट भी रहता है कि नहीं तुम सब बना लोगी, केक रहेगा तो तुम सब कर लोगी, तो ये भी बहुत बड़ा साथ रहता है, सपोर्ट रहता है, जो कि हस्बैंड करते हैं सपोर्ट तभी ये काम हो पाता है, बिना उनके सपोर्ट के तो हम सही में ये नहीं कर पाते। टचवुड ये सपोर्ट बना रहे। तो हम यहाँ पे ये वाला बना लिए जो कि लड़का के सारा मतलब ड्रेस के आगे लगेगा, और यहाँ पे हम देखिए फॉन्डेंट से ही यहाँ पर गाउन बनाए हैं, मतलब साड़ी का प्लेट बनाए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि फॉन्डेंट बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। हम फर्स्ट टाइम ही ये बना रहे थे और कोई वीडियो कुछ नहीं देखे थे, बस जैसे पिक्चर में था हम उसी अनुसार बना रहे थे। और केक की फिनिशिंग आप देखिए प्लीज़, फिनिशिंग कैसी है ज़रूर बताइएगा। हमें तो फिनिशिंग, मेरा ही फिनिशिंग बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब लग रहा था कि हाँ बहुत सुंदर फिनिशिंग केक में आया है। और हाइट में केक था, हम आपको 4.5 इंच हाइट बताए थे, ऊपर का 5 इंच बताए थे, तो कि फिर से हम क्रीम लगाएं तो थोड़ा सा बढ़ गया था। हाइट में केक था, और यहाँ पे हम वाइट ट्रफल लगाए थे, मतलब वाइट चॉकलेट लगाए थे। और देखिए केक अगर आपका सेट है बढ़िया से तो आपको क्रीम वाले केक पे फॉन्डेंट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सेम डे का है जिस दिन हमें पहुंचाना था, उस दिन इतना आंधी तूफान आया, मंडे को मतलब मंडे को एंगेजमेंट था और हम मंडे को ही ये सारा काम कर रहे थे। तो हम यहाँ पर हमें जिस दिन पहुँचाना था ना, अब उस हम काम में लगे हुए थे, मतलब हम 2 बजे तक में मेरे हस्बैंड ला के दिए फॉन्डेंट वॉन्डेंट सब, उसके बाद हम ये काम में लग गए और उसी दिन हम कंप्लीट करके दिए, सेम डे जिस दिन मतलब हमें डिलीवर करना था हम उसी टाइम। और यहाँ पे हम फॉन्डेंट का जैसा मतलब हमें पिक्चर भेजा गया था हम वैसा ही बना रहे हैं। देखिए दूसरे दिन फूल कैसा हो गया, मतलब एक एक फूल हमें 40 रुपया का पड़ा। आप ही लोग बताइए 400 रुपया का हमें लगा इसमें रसमलाई, 250 रुपया का, 220 रुपया का फॉन्डेंट लगा है, 40 रुपया का हम यहाँ पे फूल लाए हैं, और 140 रुपया का इतना सा जिप्सी लाए हैं मात्र। मतलब मिल नहीं रहा था हमें, देखिए थोड़ा सा कम करने का आदत नहीं, हमें लगा ना कि चलो अच्छा से ही लगाए हम,
तो यहाँ पे हम देखिए क्या किए ना, एक फूल तो हमें फेंकना पड़ा, वो अच्छा ही नहीं था जो साइड में आपको रखना दिख रहा है। तो एक एक फूल हम लगाए और चारों तरफ से बहुत अच्छे से उसको कवर करने के लिए जिप्सी लगाए। ज़्यादा आर्टिफिशियल भी लगा सकते थे, लेकिन हम ओरिजिनल ही बोले थे तो ओरिजिनल लगाते। केक का हम टोटल वेट भी आपको दिखा रहे हैं। केक का वेट आपको कैसे करना है, जैसे बड़ा बोर्ड है ना, तो बड़ा बोर्ड के लिए 12 इंच का बोर्ड है, तो हम इसके लिए क्या किए, नीचे एक डब्बा रख दिए और टायर के उसको टेयर कर दिए, उसके बाद हम उस पर रख कर वेट किए। पक्का है यहाँ पर हम 5 पाउंड का केक बनाए और देखिए सामने से कितना प्यारा लुक आया है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को केक कैसा लगा, बनाने का तरीका, बताने का तरीका आप लोग सब कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप पटना से हैं, कंकड़बाग पटना से हैं, तो आप केक ऑर्डर भी कर सकते हैं, होम डिलीवरी भी करवा दी जाएगी विथ चार्जेज। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुआ और एक्स्ट्रा। यहाँ तक तो केक बनाने का था, सारा कंप्लीट कर लिए। अब आगे बताते हैं। देखिए कितना बढ़िया से सेट है। लगभग हमें मतलब ये 5 बजे बोला गया था कि हमें दे दीजिएगा, और उस समय ही बहुत आंधी तूफान पटना में यहाँ आया हुआ था, तो हमें तो थोड़ा टाइम ही मिल गया एक तरह से, लेकिन बुरा लग रहा था क्योंकि किनके घर में जो ओकेजन होता है, अगर किसी तरीके से कुछ इस तरीके का मौसम हो जाता है तो बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि सबका सेलिब्रेशन ख़राब हो जाता है। इतना महंगा महंगा चीज़ सब कुछ बुक रहता है, आने जाने का दिक्कत होता है, तो अच्छा तो नहीं लगता है। तो केक तो मेरा कंप्लीट हो चुका था और बाद में वो बोले ना कि आप हमें पहुंचा दीजिएगा, तो अभी हम उस पर डिटेल में बात आगे करते हैं। पहले हम ये बताते हैं कि और क्या परेशानी आई। जब हस्बैंड गए थे डब्बा लाने, उनको बोले थे कि हम देखिए एनिवर्सरी और इंगेजमेंट का है, जहाँ यहाँ लाखों रुपए के खर्च होने की बात आ रही है, तो आपको वेन्यू पे केक पहुँचाना है, तो आपको उस हिसाब से लेके जाना है ना, मतलब वैसा लगना चाहिए कि हाँ केक है। तो डब्बा भी हमें उस तरीके का चाहिए था। तो वैसे तो हम डब्बा का प्राइस पूछे थे तो वो 250 बोले थे, लेकिन क्या हुआ ना कि संजोग के कारण उस दिन डब्बा भी नहीं मिला हमें। मतलब चारों तरफ से हम मुसीबत में ही ये केक बनाए, पर ये था कि बनाना है। शायद भगवान को ये रहता है कि हाँ ये बनाएगी, इसको मन है बहुत, तो मुसीबत में भी ये बनाएगी, इसलिए वो साथ दे देते हैं। तो दे दिए साथ। यहाँ पे हम 2 डब्बा मंगा लिए। उनको बोले ना कि आप 2 डब्बा ले आइए, बड़ा बड़ा जो एक बार और पहले लाए हैं ना, उस तरीके से समझा के उनको बोले, तो वो बोले ठीक है पूछते हैं, है तो था। तो 12 इंच का यहाँ पर हम ले लिए, डब्बा मंगवा लिए, 2 डब्बा मंगाए। एक डब्बा हमें पड़ा है यहाँ पर 45 रुपये का, 45 रुपये का। तो चलिए 90-100 रुपये का तो यहाँ पे ये डब्बा हुआ, चलो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया। और अब हम क्या किए, दूसरा चीज़ देखिए यहाँ पर क्या है, हड़बड़ में कर रहे हैं। वहाँ भी कॉल आ रहा था कि केक पहुँचा दीजिएगा, जबकि हम बोले कि इंगेजमेंट होगा, पूजा पाठ जो होता है उसके बाद ही केक कटेगा ना। लेकिन देखिए हर किसी को लगता है कि टाइम पर आ जाए, तो अंधड़ तूफान उस समय भी बहुत आ गया था। तो हम बोले ना कि इसको पैक उक कर दिए। मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए तो उनको बोले कि थोड़ा सा आप पैक करने में हेल्प कर दीजिए, क्योंकि वो पैकिंग कर देते हैं तो बढ़िया से कर देते हैं, लेकिन वो ऑफिस से वो भी नहीं आ पा रहे थे सवेरे। तो हम यहाँ पर देखिए कैसे पैक कर रहे हैं। हम आपको पैकिंग भी दिखा रहे हैं, जानबूझकर दिखा रहे हैं कि अगर कभी बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर समय सामान अवेलेबल हो, अगर कभी नहीं है तो कैसे हम काम करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को सॉरी है, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे वीडियो बना रहा है तो वो बहुत हिला डुला रहा है, और इसी चक्कर में हम क्या किए ना, हड़बड़ का काम में गड़बड़। नीचे हम सेलो टेप नहीं चिपकाए। जैसे हम ½ kg का भी केक देते हैं ना, तो हम सेलो टेप डबल साइडेड टेप नीचे चिपका देते हैं, और हम यहाँ पर बिना चिपकाए ही रख दिए। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे या तो आप सेलो टेप मार दीजिए या स्टेपलर मार दीजिए। तो नीचे भी दोनों तरफ से हम मार दिए और इधर भी मार दिए। मतलब ये घर जैसा आपको बन के तैयार हो गया, जो देखने में भी सुंदर लगता है और कहीं ले जाने लायक भी है, इस तरीके का। अब बॉक्स नहीं मिला, हम विंडो बॉक्स खोज रहे थे कि 250 में भी मिल जाएगा ना तो हम ले लेंगे, क्योंकि लेके जाने में केक बहुत सारे लोग रहते हैं तो अच्छा लगेगा, तो हम यहाँ पर ले जाएंगे। मगर मिला नहीं, कि अगर वो 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले भी ऑर्डर करते ना केक का बोलते, लेकिन वो केक के लिए शॉप में बोले हुए थे, शॉप में शायद नहीं मना किया तो लोग होम बेकर के पास आ गए, और हमारे पास तो आया तो हमें तो बनाना ही बनाना है। और देखिए इस तरीके से हम पूरा पैक कर दिए। अब साइड में है ना कि आप यहाँ पर क्लीन रैप लगा दीजिए या कुछ और भी लगा दीजिए जिससे ढक जाएगा, पर यहाँ पर तो हमें पैक करके दे देना था, उनको गाड़ी से ले जाना था। यहाँ तक मेरे दिमाग में यही सेट था, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं किए। और पैकिंग का भी हम आपको वीडियो दिखा दिए हैं, एक आइडिया दे दिए हैं, एक तरीका आपको दे दिए हैं। प्लीज़ इतना देर वीडियो आप लोग देखे होंगे, पता नहीं देखें कि नहीं देखें, लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं कि देखे होंगे। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा।
अब शाम में वो बोले ना कि हमें पहुंचा दीजिए दीदी यहाँ पर, तो हमें क्या पता था कि ये बहुत दूर है जो वेन्यू है, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। हम अपने हस्बैंड को बोले कि चलिए ना थोड़ा दूर ही होगा, पहुंचा देते हैं केक को अच्छे से, और पूरे केक को हमें हाथों पर रख कर लेके गए। मतलब जब हम वहाँ पे पहुँचे थे ना तो मेरा पूरा हाथ, मतलब यहाँ से लेके जहाँ से हम लोग हाथ ज्वाइंट मोड़ते हैं ना वहाँ तक लिए हुए थे, पूरा लाल हो गया था मेरा। और हम लेकिन हम हाथ से नीचे रख नहीं रहे थे, और इतना रोड खराब था। यहाँ पे हम जो गए थे केक, पटना कंकड़ बाग में हम रहते हैं, कंकड़ बाग से हम कोई बैरिया बस स्टैंड नया है गया नवादा वाले रोड तरफ, द उमराव बैंकेट हॉल करके है, तो वहाँ तक गए थे। मतलब हम 7 बजे 6:30 बजे नहीं निकले थे, हम 7:15 में वहाँ पे पहुँचे। हम इतना जाम और इतना दूर था। मेरे हस्बैंड तो गुस्सा भी कर रहे थे कि तुम इसको, इतना दूर था तो तुम पहले से क्यों नहीं बोले। हम बोले अब चलिए चल रहे हैं तो चलिए, और फिर बोले चलो अब चल ही आए हैं तो पहुंचा देते हैं। मतलब आपको ये पता करना है, कस्टमर अगर बोलते हैं कि हमें डिलीवर करना है पहुंचा दीजिएगा, तो आप उनसे लोकेशन पूछिए, आप उसका दूरी तय कीजिए, फिर उसके आप चार्ज लीजिएगा कि आप कितना दूर जाते हैं तब पहुंचाते हैं। वैसे हम कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिए थे, तो बाद में हमें ये पता चला था इसलिए। खैर केक को हम बढ़िया से पहुंचा दिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ा सुकून था। सही सलामत बहुत अच्छे से पहुंच गया, उसके बाद हमें रिलीफ मिला। और यहाँ पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना आप देखने के बाद।